रोहित शर्मा शाहीन शाफरीदी के सामने रन बना लेते हैं, मिचेल स्टार्क को छक्के लगा लेते हैं, पैट कमिंस को घुटनों पर बैठकर बाउंड्री के उस पार भेज देते हैं, ट्रेंट बोल्ट के सामने वो आक्रामक नजर आते हैं, मैट हेनरी को वो डरा कर काम चला लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बांग्लादेश के सामने आते हैं तो वो 6 के फेर में क्यों फंस जाते हैं। हाँ, टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा जो 37 साल की उम्र में अपने करियर के पीक पर जा रहे हैं, जिनके बारे में लोगों ने कहना शुरू किया कि ये पहले खिलाड़ी हैं जिनका क्रिकेटिंग करियर उल्टा राइज कर रहा है। आमतौर पर खिलाड़ी जब 30-32 साल 34 साल का हो जाता है तो उसकी रैंकिंग में डाउनफॉल शुरू हो जाता है, उसके स्टैट्स जो हैं वो कमजोर होने लगते हैं, वो टीम पर एक बोझ की तरह नजर आता है। लेकिन रोहित के साथ उल्टी कहानी रही है। रोहित फिलहाल टेस्ट में, रोहित वनडे में टीम इंडिया के नंबर 1 बैटर है। T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बावजूद वो अभी भी हाईएस्ट रन स्कोरर है, अभी भी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप विनिंग T20 कैप्टन है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश के सामने रोहित को हो क्या जाता है, क्योंकि चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में जब पहला मैच खेला गया तो रोहित शर्मा एक बार फिर 6 रन बनाकर आउट हुए। बड़ी बात यह थी कि इस मैच में रोहित शर्मा के साथ उनकी किस्मत थी। रोहित जब 1 रन बनाकर खेल रहे थे तब उन्हें जीवनदान मिला, लेकिन रोहित शर्मा इसका फायदा नहीं उठा पाए। हैरानी की बात यह है कि रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के सामने चौथा टेस्ट मैच खेला और 4 टेस्ट मैच में 3 बार रोहित 6 पर आउट हो चुके, और इसीलिए लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि ये रोहित शर्मा का 6 का फेर क्या है, क्योंकि रोहित बैक टू बैक बांग्लादेश के सामने 6 रन पर संघर्ष करते हैं। आप याद कीजिए 2015 में, तब रोहित शर्मा ने 9 गेंदें खेली थी, 6 रन बनाए थे। 2019 में इंदौर में मैच था, तब 14 गेंदें खेली, 6 रन बनाए, और आज के मैच में फिर एक बार 19 गेंदें खेली और सिर्फ 6 रन बनाए। यानी साल बदलते गए, 2015 से 2019, 2019 से 2024, लेकिन कुछ नहीं बदला तो रोहित शर्मा का 6 के फेर फंसना। रोहित के स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने लाजवाब दिखेंगे, आपको इंग्लैंड के सामने, पाकिस्तान के सामने, न्यूजीलैंड के सामने कमाल दिखेंगे। लेकिन रोहित जब बांग्लादेश के सामने आते हैं तो खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में उनके स्टैट्स पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और अब तक 4 मैचेस में सिर्फ 39 रन उनके नाम है, जस्ट 39। रोहित शर्मा का एवरेज 9.75 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो सिर्फ 21 रनों का है, और यह सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हालांकि रोहित शर्मा को एक मैच से जज करना यह थोड़ा ज्यादती होगी, क्योंकि रोहित बीते कुछ समय से टीम इंडिया के लिए लगातार रन बनाते आए हैं। बाकी खिलाड़ियों की तुलना में उन्होंने इंडिया को ज्यादा मैचेस जिताए हैं। आप ओडीआई वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, T20 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज याद कर लीजिए, या श्रीलंका के सामने वो सीरीज जहां पर सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे और इंडिया को लेकर एक परसेप्शन था कि रोहित शर्मा आउट तो मैच खत्म, वहां पर भी रोहित हिट थे। लेकिन इस मैच में 14 पर 0 से 34 पर 3 जब गए तो लोगों को वो स्टैट्स याद आने शुरू हुए। रोहित शर्मा 6 रन, शुभमन गिल 0, विराट कोहली 6 रन, और सवाल फिर शुरू होने लगा कि आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश के सामने रोहित संघर्ष करते नजर आते हैं। हालांकि इस मैच में टॉस की भी अहम भूमिका थी। इस मैच में टॉस की वजह से पहली बार ये देखने को मिला किसी टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया चेन्नई जैसी पिच पर। चेन्नई की पिच जहां पर आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पिनर्स के लिए वो जन्नत वाली पिच होती है, वहां पर तेज गेंदबाज जो है अपना कमाल करते नजर आए। हसन महमूद ने दूसरे ओवर में ही रोहित शर्मा को LBW किया, ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया। बांग्लादेश ने DRS लिया, रिप्ले में देखा गेंद स्टंप पर लग रही थी, लेकिन थर्ड अंपायर ने अंपायर कॉल की वजह से रोहित शर्मा के फेवर में फैसला दिया। उम्मीद थी कि रोहित ने इस फैसले का फायदा उठाना है, जैसे 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में उठाया था। अगर आपको याद हो, 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में फुल टॉस बॉल आई थी जिसे अंपायर अलीम डार ने नो बॉल दिया था। उस बार भी सवाल उठे थे कि वो नो बॉल थी नहीं थी, आज तक चर्चा होती है, और उसके बाद रोहित शर्मा ने एक शानदार शतक जड़ा था। लेकिन वो 2015 था, ओडीआई मैच था। टेस्ट क्रिकेट में रोहित को इस जीवनदान का फायदा नहीं मिला, और अगले ही ओवर में हसन ने उन्हें चलता कर दिया। रोहित शर्मा यहां पर आउट हो गए, पहली गेंद पर स्लिप में कैच हुआ, और सवाल उठा कि रोहित शर्मा टेस्ट में 6 के फेर में क्यों फंसे। ये तो भला हो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अश्विन का, जडेजा का, जिन्होंने मैच बचा लिया, वरना फैंस का मूड तो सुबह सुबह ही खराब हो गया था। कुछ लोगों ने मौज कर कहा कि अगर 1 रन और बन जाता तो शायद थाला फॉर अ रीजन हो जाता। बाकियों ने कहा कोई बात नहीं, आज ही के दिन युवराज जिनसे छक्के लगाए थे, रोहित शर्मा जो कि युवराज के दोस्त है, शायद इनडायरेक्टली उनको ट्रिब्यूट कर दिया। लेकिन सवाल फिर यह बरकरार है कि पाकिस्तान का जो हाल बांग्लादेश ने किया, अगर उससे इंडिया को बचना है तो रोहित, विराट और शुभमन जैसे खिलाड़ियों को चलना होगा। वक्त रहते चले तो बच गए, वरना कई गंभीर सवाल टीम इंडिया के सामने खड़े रहेंगे।